ऐसे लोगों को मोदी जी ने एक स्वाभिमान का जीवन दिया है। उस स्वाभिमान के जीवन का जो उन्होंने बात की वो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। अब फ़र्ज़ निभाने की बारी है गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूज़ीज़, जो अन्य प्रदेशों से जो लोग प्रवासी मजदूर यहाँ पर काम करते थे, आज वो भी डोमिसाइल धारक हुए हैं। उन सब के जो वोट हैं वो मोदी जी को जाने वाले हैं। कुछ दिनों पहले रमन भल्ला जी जो है वो भी यहाँ पर आए थे और हमने देखा कि किस तरीके से बागी बोके बार उन्होंने भी यहाँ पर वोट की अपील की। क्या लगता है कि रमन भल्ला जी, जो कि ये जाने जाते हैं कि गोरखा नगर भी उनका गढ़ है, उनको काश्मीर नगर से काफ़ी वोट पड़ते हैं, इस बार क्या स्थिति लग रही है पिछले अगर 10 साल पहले की बात करें? देखिए, लोग जो हैं उनकी जो कार्यशैली है उसको भांप चुके हैं। बाबे में उन्होंने बड़े जो ख्याली पुलाव हैं वो लोगों को दिखाए। वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, परंतु हमारा जो जितना ये क्षेत्र है बहू फोर्ट का, यहाँ पर पुराने लोग हैं जो 200 वर्ष से भी ज़्यादा यहाँ रहते हैं। इन कॉलोनियों को रेगुलाइज नहीं किया। गोरखा नगर आज हम आए थे और यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी यहाँ पहुँचे और यहाँ पर वोट की अपील की। अजीत चाणक्य जी हमारे साथ हैं। चाणक्य साहब, क्या लगता है गोरखा नगर में कितना उत्साह है वोटों को लेकर? देखिए, गोरखा नगर ही नहीं अपितु पूरे संसदीय क्षेत्र में, और दूसरा संसदीय क्षेत्र हमारा जो कठुआ उधमपुर है उसमें भी जन सैलाब उमड़ा है। लोगों में बहुत उत्साह है। मोदी सरकार के प्रति लोगों को बड़ी आस्था है और भरोसा है। जिस मोदी गारंटी की बात हम करते हैं, लोगों को वो बताने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने ये सारी गारंटी जो है वो देखी है। मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, यानी उनके कहने और करने में कोई अंतर नहीं आया। इसलिए लोग जो हैं वो मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के कारण हम ये दोनों जो सीटें हैं अपनी, इनको सुरक्षित समझ रहे हैं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ जम्मू की सीटें ही नहीं, इसके साथ कश्मीर में भी इस बार हम खाता खोलेंगे और बड़ी अच्छी ढंग से जो वहाँ से भी हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीत के आएंगे। हमने सुना, आपको भी सुना, यहाँ पर हमने कविंद्र गुप्ता जी को भी सुना, सुनील प्रजापति जी को भी सुना, विक्रम रंधावा जी को भी सुना, करुणा क्षेत्री जी को भी सुना। यहाँ पर हमने उन्होंने खास तौर पे गोरखा समाज की बात की, उनके हकों की बात की जो कई सालों से वंचित था। 370 और 35 के बाद मिले। आपको लगता है कि गोरखा समाज के लोग भी ये भली भांति जानते हैं कि किस सरकार ने उनके बारे में सोचा? बिल्कुल, गोरखा समाज के लोग जो थे, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन गोरखा नगर में बीता है और अधिकांश जो गोरखा समाज के लोग हैं वो मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे साथ सहपाठी रहे हैं। हम उनकी चिंता और उनकी पीड़ा समझते थे। वो देखते थे कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई किस लिए? पढ़ाई करने के बाद हमें फिर वही चौकीदार बनना है कि गोरखा क्या है जी, चौकीदार। अगर कोई सफाई कर्मी यानी वाल्मीकि है तो वो पीएचडी भी कर लेता है तो क्या बनेगा जी? नौकरी तो कोई मिलेगी नहीं, ना स्टेट सिलेक्ट है, ना उसको यहाँ कोई डोमिसाइल है, तो क्या होगा? लास्ट में वही झाड़ू पकड़ेगा। यानी इस प्रकार की जो लोगों की ये दशा कर दी थी इन सरकारों ने, उस ऐसे लोगों को मोदी जी ने एक स्वाभिमान का जीवन दिया है। उस स्वाभिमान के जीवन का जो उन्होंने बात की वो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। अब फ़र्ज़ निभाने की बारी है गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूज़ीज़, जो अन्य प्रदेशों से जो लोग प्रवासी मजदूर यहाँ पर काम करते थे, आज वो भी डोमिसाइल धारक हुए हैं। उन सब के जो वोट हैं वो मोदी जी को जाने वाले हैं। कुछ दिनों पहले रमन भल्ला जी जो है वो भी यहाँ पर आए थे और हमने देखा कि किस तरीके से बागी बोके बार उन्होंने भी यहाँ पर वोट की अपील की। क्या लगता है कि रमन भल्ला जी, जो कि ये जाने जाते हैं कि गोरखा नगर भी उनका गढ़ है, उनको काश्मीर नगर से काफ़ी वोट पड़ते हैं, इस बार क्या स्थिति लग रही है पिछले अगर 10 साल पहले की बात करें? देखिए, लोग जो हैं उनकी जो कार्यशैली है उसको भांप चुके हैं। बाबे में उन्होंने बड़े जो ख्याली पुलाव हैं वो लोगों को दिखाए। वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, परंतु हमारा जो जितना ये क्षेत्र है बहू फोर्ट का, यहाँ पर पुराने लोग हैं जो 200 वर्ष से भी ज़्यादा यहाँ रहते हैं। इन कॉलोनियों को रेगुलाइज नहीं किया। ये कॉलोनी जो लोग रहते हैं, आज वो अपनी ज़मीन की नकल लेने जाते हैं तो उनको मिलता है कि आपकी जेडीए लैंड है। यानी वो रेवेन्यू मंत्री थे, गोरखा नगर उन्होंने रेगुलाइज किया, वो भी कुछ हिस्सा, पूरा गोरखा नगर भी रेगुलाइज नहीं किया। उसके बाद जो ऊपर की जितनी कॉलोनियाँ हैं वो सारी जो है वो जेडीए के हवाले कर दी। यानी रेवेन्यू के पास होती तो एक कम दाम में लोगों को वो मिल जाती, लेकिन जेडीए जो है वो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो दुकानदारी करेगा, वो अपने हिसाब के रेट जो है वो लोगों से लेगा। लोग उनको भांप चुके हैं
जो बागी बहू के सामने उनका जलसा हुआ और ये जो गोरखा नगर में जलसा हुआ, इन दोनों की वीडियो मिला के देखो, उसमें जो लोग थे वो किराए पर 400 रुपये दिहाड़ी दे के लाए हुए थे, वो बावे के रहने वाले नहीं थे। यहाँ पर आप देखते हो तो गोरखा समाज था, बाजीगर समाज था, डोगरा समाज था और यहीं के बाशिंदे थे। एक एक आप उनका चेहरा देख लो, अगर एक भी व्यक्ति बाहर का होगा तो हम बात कर, लेकिन उनकी वीडियो देखोगे आप तो उसमें बहू फोर्ट के निवासी आपको कम दिखेंगे। ये थोड़ी है कि आप बाहर से गाड़ियां भर के चले जाओ एक काफिला लेके और कहीं जाके जलसा करो और लोगों को दिखाओ कि मेरे साथ ये क्षेत्र है। ये अब भ्रम जो है लोगों, उनका जो भ्रम है लोग इस बार वो निकाल देंगे। पिछली बार यहाँ पर भाजपा के कई नेता आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, गोरखा नगर के लोग जानते हैं, शायद आप भी भली बन जानते होंगे, लेकिन उनका इस तरीके से स्वागत नहीं हुआ था जिस तरीके से आज हुआ। क्या बदलाव पिछली बार और इस बार का यहाँ की जनता ने समझा है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा काफ़ी कुछ, एक तरफ कांग्रेस के समर्थक, एक तरफ भाजपा के समर्थक, यहाँ पर क्या कुछ हुआ, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं नज़र आई, आज बदलाव नज़र आया। देखिए, पिछले बार लोग जो थे उनको थोड़ा सा लगता था कि हमारी कॉलोनी में थोड़ा सा रेगुलाइजेशन हुई है, ये वो, तो लोग सामने नहीं आए, लेकिन वोट लोगों ने भाजपा के हक में किया। बहू फोर्ट के वार्ड नंबर 47 और 48 के 14 पोलिंग बूथ है, उसमें से हमने एक ही हारा, वो भी राजीव नगर वाला। गोरखा नगर के हमने सारे बूथ जीते, भावे के पूरे बूथ जीते। इसमें हमारी बढ़त रही। जो स्वागत, अगर आप जैसा बोल रहे हैं, ये लोगों ने उस समय भी स्वागत किया था वोट देकर, और इस बार और भी ज़्यादा स्वागत करेंगे, उससे अधिक वोट देकर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया, हालांकि कंपेनिंग हर जगह चल रही है। जुगल किशोर जी की बात करें, रविंद्र राणा जी की बात करें, भाजपा के तमाम नेताओं की बात करें, अपनी तरफ से कंपेनिंग करें, और वहीं कांग्रेस में भी कंपेनिंग का दौर चल रहा है, क्योंकि अब चुनाव के लिए दिन काफ़ी कम रह गए हैं। जहाँ 19 तारीख को कठुआ उधमपुर में वोटिंग होगी और वहीं 26 तारीख को जो है जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वोटिंग होगी। लेकिन मैं बार बार अपने हर अपडेट में कहता हूं कि वोट आपका अधिकार है और वोट डालने ज़रूर जाइएगा, वोट को वेस्ट मत कीजिएगा। चाहे आपका मन करता आप नोटा को वोट डाल दीजिए, लेकिन घर से निकलेगा ज़रूर, वोट ज़रूर डालिएगा और उस व्यक्ति को डालिएगा जो आपको लगता है कि जो आपके काम आ सकता है, आ रहा है और हमेशा आते रहेगा। देखते जनमन, राहुल खत्री, नमस्कार।